घर तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे घर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सच में मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। बस करोगी, इतनी और तारीफ़ करोगी। पहले अपना फ़ोन उठा लो, वो कब से रिंग कर रहा है, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो उसे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तुम्हारे घर में इतना खो गई थी कि मैं देख ही नहीं पाई। अभी उठाती हूँ। हेलो मॉम, बोलिए आपको क्या काम है। बेटा तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से आओ, हमें कुछ इम्पोर्टेंट तुमसे बात करनी है, तुम्हें जल्दी आना होगा। और तुम इतना उड़ती फिर रही हो, इतना देर हो चुकी है, रात के 9 बज रहे हैं। मैं और कुछ नहीं सुनती, तुम जहाँ पर भी हो मुझे 10 मिनट के अंदर घर हो चाहिए, ठीक है। पर मॉम मेरी बात तो सुनिए। नहीं, कोई और बात नहीं, बस तुम 5 मिनट में घर आ रही हो। क्या बोला होगा उसने, यही बोला होगा कि मैं अपने किसी फ्रेंड के घर पर हूँ, मैं अभी नहीं आ रही वगैरह वगैरह। बुढ़े तो अपना मुंह बंद रख। मेरी बेटी के बारे में ज़्यादा मत बोलो। जाओ, तुम्हारा रूम खाली है, तुम जाके सो सकती हो। वो हेलो, मेरी भी बेटी है, वो बता तो दो क्या बोला हमने। वैसे मैं तुम्हें बताना ज़रूरी तो नहीं समझती, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि तुम उसके डैड हो। वो 10-15 मिनट के अंदर आ रही है और वो अपनी फ्रेंड के घर पर है, समझे तुम। देखिए, मुझे अभी जाना होगा। मेरी मॉम का कॉल था, उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट मुझसे बात करनी है। हम किसी और दिन मिलेंगे और सारी बातें करेंगे, ठीक है। मैं अभी चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे अरे, कोई बात नहीं, आंटी की कोई ज़रूरी बात होगी, पर हमने सोचा था हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। पर कोई बात नहीं, आज लक नहीं था। इतनी रात हो चुकी है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, चलो तुम मेरे साथ चलो। ओह जेके, तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू, मुझे छोड़ दो। ये लो वी, अब हम तुम्हारे घर आ चुके हैं। जाओ तुम ध्यान से जाना, ठीक है। हम किसी और दिन मिलेंगे, बाय, अपना ख्याल रखना। बाय जेके, हम किसी और दिन मिलेंगे, बाय। फिर देवी अपने घर के अंदर चली जाती है और जेके भी अपने घर के लिए निकल जाता है। वो फार्म हाउस नहीं, वो अपने घर जाता है। हाँ माम, आपको क्या इमरजेंसी के काम थे जो आपने मुझे बुला लिया। हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर पर थी, आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया क्यों। बेटा, हमें कुछ ज़रूरी बात थी। मैं बोल रही हूँ ना, बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। बेटा आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें अब कभी ऐसे नहीं बुलाऊंगी, पर इनके दोस्त की बच्चों की एनिवर्सरी है। ओह सॉरी, वो है रिसेप्शन, इसलिए बुलाया मैंने तुम्हें। हाँ, क्या कर सकते हैं अब, मैं तो जा रही हूँ सोने। मॉम, अब इन्हें क्या हुआ, ये ऐसा सड़वा मुंह के बना के गए। बेटा उसे बनाने दो, साड़ू की ऐसी आदत है, तुम छोड़ो। और तुम जाओ रेस्ट करो, तुम थक गई होंगी ना। हमें कल सुबह जल्दी भी निकलना है। वैसे उनके रिसेप्शन पार्टी, उन्होंने हमें इतने प्यार से बुलाया है, हम नहीं चाहते कि हम देर हो। तुम जाओ रेस्ट करो और मैं भी जाती हूँ सोने, ठीक है। तुम जाओ ध्यान से सो जाना, ओके। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ सोने, बाय, गुड नाइट। ओहो, नामजुन की भी बच्चों की रिसेप्शन पार्टी आज ही कल ही आनी थी। मैं तो इतनी मुश्किल से रेस्ट लेने के लिए यहाँ पे ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी के लिए रुका था, पर मैं क्या करूँ, उसने इतनी प्यार से बुलाया, जाना तो पड़ेगा। जेके को भी लेके और टे को भी लेके। मैंने अपनी शादी तो खैर किसी को नहीं बताई। चलो पहले अपने नालायक बेटे को ही बता देता हूँ, वरना तो वैसे भी गुस्सा ही रहेगा। चलो उसे कॉल करता हूँ। हेलो जेके, क्या कर रहे हो तुम, खाना खाया तुमने। यस डैड, मैं खाना ही खा रहा हूँ, बोलिए आपको क्या काम है। ठीक है, कल की पार्टी के लिए रेडी रहना। मेरे फ्रेंड की कल बच्चों की रिसेप्शन पार्टी है, ओके, तो तुम कल रेडी रहना। ओके ठीक है डैड, मैं रेडी रहूँगा, ओके बाय। हाँ, अपना ध्यान रखना और कल जल्दी रेडी रहना, ओके। अब मैं फ़ोन कट कर लूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा। चलो, मेरे जाने के बाद नया लायक थोड़ा ठीक तो हो गया, अपना खाने पीने का ख्याल तो रखने लगा। चलो मैं जल्दी से टे को कॉल कर लेता हूँ। अरे टे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, मैं कम से कम 10-12 कॉल कर चुका हूँ। मैं ऑफिस में था जब भी ये फ़ोन नहीं उठा रही थी, अब भी फ़ोन नहीं उठा रही। क्या हो गया इसे, मैं कहीं से छोड़ के आ गया, कहीं इस बात से ज़्यादा उड़ तो नहीं गई।
खैर चलो कोई बात नहीं, मैं कल जब सुबह जाऊँगा तो सब देख लूँगा, क्या पता वॉशरूम में हो या सो रही हो। वाह डैड का ठीक है। वैसे काम के चक्कर में वो 2 दिन के लिए बाहर चले गए, उनका मुंह देख के पार्टी है तो वो कल आ रहे हैं। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, डैड ने बोला है करना तो पड़ेगा। अब सो जाता हूँ बस। फिर चीकी भी अपना खाना फिनिश करके सोने चला जाता है। घर से भाग के आ तो गई हूँ, पर जाऊँ कहाँ। मुझे बहुत डर लग रही है, कितनी सारी मिस कॉल आई हुई हैं। मुझे लगता है शायद घर ही चले जाना चाहिए। क्या पता, लगता है वो घर आ चुके हैं। क्या पता नहीं उन्हें पता चल गया कि मैं भाग गई। लगता है मैं घर ही चली जाती हूँ। वैसे भी काफ़ी रात हो रही है, इससे ज़्यादा रातों में घर ही चली आती। तो ये अपने घर जा नहीं रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था और उसे शर्म आ रही थी, तो वो इसलिए फार्म हाउस अपने आ जाती है। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही पूरा फार्म हाउस। तो वैसे मैं सुबह पूरे दिन हानते हानते थक चुकी हूँ, अब मैं सोने चली आती हूँ। नाम चुना, अभी तक जिम और शुभा क्यों नहीं आए? और तुमने सबको इनविटेशन दे तो दिया ना, या फिर नहीं दिया बताओ। हाँ मैंने सबको इनविटेशन दे दिया है। और चलो अब हम सोने चलते हैं, उनकी कॉल आ गई थी, उन्होंने मुझे बता दिया था। ठीक है तो फिर चलो सोने। फिर नामचुन भी सोने चले जाते हैं। शुभा और जिम की फ्लाइट कब की लैंड हो चुकी थी, वो वहीं से होटल चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वो सरप्राइज़ देना था इसलिए। सच में ये ड्रेस मेरी जिम पे बहुत अच्छी लगेगी, वो इस बार ये पहनेगी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और सोती भी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे भी सो जाना चाहिए वरना कल की सरप्राइज के लिए हमें लेट हो जाएगा। फिर जिम और शुगा भी सो जाते हैं और अंदर साइड हमारी जिमिन जिमिन जो कि टीवी और फ़ोन देखते देखते बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। जिमिन फ़ोन देख के जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था क्योंकि शुगा घर पे नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद शुगा घर पर आता है। तब ओहो, मेरे ना होने पर यहाँ कितना चिल मार रहा है, इसका सारा चिल तो मैं निकालूंगा। जिमिन तुम्हें पता है ना रात के 11 बज रहे हैं, कुछ होश है तुम्हें या सोने की जल्दी नहीं है? कल हमारा और तुम्हारा रिसेप्शन है, कुछ पता है या फिर मस्ताए ही जा रहा हो सारे दिन में? हाँ मुझे सब पता है, जाके तुम सो सकते हो। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इसलिए यहाँ पे चिल मार रहा हूँ। और मेरे चिल या ना ऐसे उड़ाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हस्बैंड हो हस्बैंड बन कर लो। और सुबह की बात मुझे याद है, जाके सो सकते हो। ठीक है फिर मैं तो सोने ही जा रहा हूँ, बस मेरा काम तो मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम सो या ना सो मेरी बला से, मेरी नींद तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे सुबह सोने चला जाता है और जिमिन टीवी देखते देखते वहीं सो जाता है। रात के 2 बज रहे हैं, ये अभी तक रूम में नहीं आया। क्या हो गया इसे? क्या मेरे भाई मर गया? ओहो, अगर बाहर सबने उसे ऐसे देख लिया कि मैं ये मेरे साथ रूम में नहीं सो गया और बात का बड़ंगा होगा। चलो बाहर जाके देखता हूँ। अरे ये तो यहाँ पे फ़ोन देखते देखते ही सो गया। पर ये फ़ोन देखता हुआ और सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें जो मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। चलो अभी सब रूम में लेके चलता हूँ। फिर हमारी लूँगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में जिमिन को रूम में ले जाते हैं और उसे कस के हाथ पकड़ के लेट जाते हैं। जिमिन जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, उसे पता नहीं चलता। वाह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, जो भी तुम्हारी खूबसूरती पर मेरा दिल आ गया। चलो सो जाता हूँ, कल रिसेप्शन पार्टी भी तो है ना। वाह शुभा मेरे लिए कितनी अच्छी ड्रेस लाया। अरे मैं तो देखते देखते भूल ही गई। शुभा उठो, बहुत देर हो गई वरना हमें लेट हो जाएगा। हाँ जिम, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरी लाई हुई ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई।
हाँ चलो अब हम घर चलते, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे वरना हम लेट हो जाएंगे। फिर हमारे जीवन काफ़ी देर के बाद घर मेन हाउस में पहुंच जाते हैं और नामजन से भी मिल लेते हैं। नामजन हमें रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं शाम की पार्टी के लिए। एंजल, सिर्फ एंजल लग रही है, लेकिन मुझे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं आप कब से आए वैसे इंतज़ार कर रहा हूँ कब उठेगी, पर उठ ही नहीं रही। हाँ, ओह आप आ गए। मैं तो आपको देख के डर ही गई थी। वैसे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे डर लग रही है। डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट मेरे लिए बना दिया है। मैं आज ही आया हूँ और मुझे आए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। और आज शाम की पार्टी के लिए तुम रेडी रहना, क्योंकि मेरे फ्रेंड के बच्चों की रिसेप्शन पार्टी है, वहाँ पे मुझे चलना है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा बेटा भी वहाँ साथ चलेगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा बेटा यानी चीके, जो कि तुम्हारा फ्रेंड है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। ठीक है, पर मैं कैसे, ये तो चले गए, इसका मतलब जीके, जीके मुझे मिलेगा। मैं जीके से सारी बातें कहूँगी, मैं उसे सब बताऊँगी किसने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं किया। वैसे ये कहने को इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा मैं समझ रही थी। और वैसे ये ड्रेस मेरे लिए लाया है, इसने कुछ कहा तो नहीं, ये मेरे लिए ही होगी फिर। शुक्र है इसे कुछ भी पता नहीं चला और इसने मुझे फ़ोन वाली डांट पे कुछ डांटा क्यों नहीं। चलो अच्छी बात है। डैडी ने मैसेज पे बताया कि वो मुझे किसी से मिलाएंगे और हम साथ चलेंगे। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। काश वहाँ पे भी होती। वैसे मुझे रेडी होना चाहिए अब, वरना डैड गुस्सा करेंगे।